वेलकम टू डीएपी क्लास। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं जो जोगीमारा की जो गुफा है या जोगीमारा बाग से संबंधित जो गुफाएं हैं, इन सभी एमसीक्यूज़ों को जो है कि 25-25 की श्रृंखला बना करके जो है कि हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और हम स्टार्ट करते हैं। भित्ति चित्रों का निर्माण सर्वप्रथम किस गुफा में आरंभ हुआ है दोस्तों? तो भित्ति चित्रों का निर्माण सर्वप्रथम अजंता में, बादामी में, बाघ में और जोगीबाना में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो आपका जो है यहाँ बी ऑप्शन या ख ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भित्ति चित्रों का आरंभ हुआ था वो सर्वप्रथम जोगीमारा में देखने को मिलता है। अगला देखने का प्रयास करते हैं। दूसरा नंबर, जोगीमारा गुफा किस जनपद में स्थित है दोस्तों? तो जोगीमारा को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे किस जनपद में है। तो कोरिया में है, जयपुर में है, सरगुजा में है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देखते हैं जो जोगीमारा की जो गुफा है वो मुख्यतः किस जनपद में है। तो वो मुख्यतः सरगुजा रियासत में है या सरगुजा जो है कि जनपद में है। आपका जो है कि गो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखने का प्रयास करते हैं। वर्ष 1914 में भारतीय पुरातत्व के निमंत्रण पर जोगीमारा चित्रों की प्रतिलिपियां किन कलाकारों ने तैयार की थी? तो ये प्रश्न है आपका, और थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं। प्रतिलिपियां किसके द्वारा जो है तैयार की गई थी? तो ये देखते हैं असित कुमार हल्दर, समरेंद्र नाथ गुप्त के द्वारा, के हेबर, एन एस बेदरे के द्वारा, नंदलाल बोस एवं डीपी रायचौधरी के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, इसको आप लोग देखने का प्रयास करिएगा। प्रश्न एक बार और देख सकते हैं आप लोग। 1914 में भारतीय पुरातत्व के निमंत्रण पर जोगीमारा चित्रों की प्रतिलिपियां किन कलाकारों ने जो है कि विकसित करी थी या किसने बनाई थी? तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा असित कुमार हल्दर और समरेंद्र गुप्त के द्वारा जो है कि बनाया गया था। और आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला चौथा नंबर देखते हैं। बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त हुआ है? तो बादामी की खोज का जो श्रेय प्राप्त हुआ है वो डेंजरफील्ड को, अलेक्जेंडर को, स्टेला क्रेमरिस को, मी मुरे को। तो चौथा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो चौथा का ग जो स्टेला क्रेमरिस वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखने का प्रयास करते हैं। बादामी में कुल कितने गुफा मंदिर हैं? बादामी में कुल कितने गुफा मंदिर हैं? 2 हैं, 4 है, 3 है, 5 है। तो बादामी में जो गुफा मंदिरों की जो संख्या रही है दोस्तों वो 4 रही है। ख ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं। सिगिरिया गुफा कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में है, भारत में है, नेपाल में है, भूटान में है। तो जो सिगिरिया गुफा देखने को मिलती है वो श्रीलंका में है दोस्तों। क आपका सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं। अजंता में कितनी गुफाओं में वर्तमान में चित्र मिले हुए हैं? तो 2 में, 4 में, 8 में, 6 में। तो कितनी गुफाओं में जो है कि चित्र जो है कि मिले हुए हैं? तो इसमें जो है कि 6 जो है गुफाओं में जो है कि चित्र देखने को मिले हैं, जो वर्तमान में इस समय जो है कि हैं। अगला देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बौद्ध भिक्षु के निवास स्थल को कहा जाता है? तो बौद्ध भिक्षु के निवास स्थल को कहा जाता है चैत्य विहार, कोई नहीं, स्तूप। कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? तो 8वां का हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो बिहार वाला जो भाग है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 9वां प्रश्न क्या है? सिगरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं दोस्तों। सिगरिया गुफा के जो चित्र है वो किससे मिलते हैं? अजंता से, बाघ से, बादामी से, एलोरा से। तो 9वां का जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 9वां का जो क है, अजंता से मिलते जुलते हैं। सिगरिया गुफा के जो भी चित्र हैं वो अजंता गुफा के द्वारा जो है कि मिलते जुलते हैं। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? 9वीं को, 10वीं को, 21वीं को और 17वीं को। आप लोग भी इसका जो है कि जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो हम देखते हैं कि 10वां का जो होगा वो 17वीं जो गुफा है उसको जो है कि जो है चित्रशाला के नाम से जानते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसलिए कि सर्वाधिक जो है चित्र वहाँ जो है कि बने हुए हैं। जिस तरीके से बाघ में चौथी गुफा महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से अजंता गुफा में 17वीं गुफा महत्वपूर्ण रही है। कहाँ की गुफाओं में मरणासन राजकुमारी को चित्रित किया गया है? बाघ, एलोरा, बादामी, अजंता। तो अजंता गुफा संख्या 16 में मरती हुई राजकुमारी या मरणासन राजकुमारी का जो है दृश्य दिखाया गया है। 16वीं गुफा में जो है कि इसका अंकन देखने को मिलता है। अगला देखने का प्रयास करते हैं। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित की गई हैं दोस्तों? तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जो बनी हुई जो प्रतिलिपियां हैं वो कहाँ प्रदर्शित की गई हैं? तो जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में, भारत कला भवन वाराणसी में, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में, इनमें से कोई नहीं। तो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में जो है कि सर्वप्रथम जो है कि प्रदर्शित की गई थी, जिसमें आग लगने की वजह से जो है कि दृश्य जो है कि जल गए थे। 30 प्रतिलिपियां जो है कि प्रदर्शित की गई थी, जिसमें 5 ही चित्र जो है कि शेष बचे थे। तो ये आपका गो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। बाघ में कितनी गुफाएं हैं? बाघ में कितनी गुफाएं हैं? 5 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो बाघ में जो गुफाओं की संख्या रही है दोस्तों वो कितनी रही है? तो ये हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो बाघ में जो गुफाओं की संख्या रही है वो मुख्यतः 9 रही है दोस्तों। 9 हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाघ में जो गुफाओं की संख्या है वो 9 है।
अगला देखते हैं जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है। तो जोगीमारा जो गुफा है वो मुख्यतः वो सतपुड़ा की पहाड़ी पर, हिमालय की पहाड़ी पर, रायगढ़ की पहाड़ी पर, रामगढ़ की पहाड़ी पर। तो जो जोगीमारा है वो मुख्यतः कहाँ स्थित है। तो जोगीमारा जो स्थित रही है वो रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित रही है। तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अजंता चित्रों का निर्माण किस विधि से किया गया है। अजंता चित्रों का जो निर्माण है मुख्यतः वो कौन सी विधि रही है। वाश तकनीक, तेल रंग, पेस्टल, फ्रेंस्को तकनीक। तो अजंता जो विधि रही है उसमें फ्रेंस्को तकनीक का जो है कि इस्तेमाल किया गया है। 15 का ग ऑप्शन जो है आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा बिल्कुल सही है। एलिफेंटा गुफा की सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति है। तो एलिफेंटा जो गुफा की सबसे जो महत्वपूर्ण मूर्ति है, त्रिमूर्ति, नटराजम, राधा कृष्णम, दुर्गा। तो देखते हैं जो एलिफेंटा की जो सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति रही है दोस्तों वो मुख्यतः त्रिमूर्ति वाली रही है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश को इस तरीके से तीनों को जो भगवान है उनको एक जगह जो है कि दिखाने का प्रयास किया गया। अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं सीता बेंगड़ा या सीता का महत्व जो है हम लोग देखते हैं कि सीता बेंगड़ा का महत्व क्या है। रंगशाला के लिए, चित्रकला के लिए, मधुशाला के लिए, नाट्यशाला के। तो जो सीता बेंगड़ा है वो एशिया की सबसे बड़ी नाट्यशाला है, या इस तरीके से देखते हैं। चौथा जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कैलाश मंदिर के बीच में स्थित है। कैलाश मंदिर के बीच में स्थित है गणेश, पार्वती, शिवलिंग और शिव पार्वती। तो 18 का कौन सा ऑप्शन सही हो। तो 18 का चौथा शिवलिंग वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है। शैव धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ब्राह्मण धर्म से। तो 19वें हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 19 का जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अजंता में क्यूरेटर नियुक्त किए गए थे। अजंता में क्यूरेटर कब नियुक्त किए गए। 1908 में, 1918 में, 1911 में, 1919 में। तो 1908 में जो है क्यूरेटर वहाँ नियुक्त किए गए थे, ये आप लोग देख लीजिएगा। जोगीमारा की गुफा किस धर्म से संबंधित रही है दोस्तों। तो वो बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, मुस्लिम धर्म से, पारसी धर्म से। तो 21 को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 21 का ख होगा जो जैन धर्म से जो है संबंधित रही हैं। अगला देखते हैं सिंतनवासल की गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों। तो सिंतनवासल की जो गुफा स्थित है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, कर्नाटक। तो सिंतनवासल की जो गुफा स्थित है दोस्तों वो मुख्यतः तमिलनाडु में है। को ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं बिरहणी रमणी नामक चित्र किस गुफा में है। तो बिरहणी रमणी नामक जो चित्र है मुख्यतः किस गुफा में दिखाया गया है। तो वो मुख्यतः दिखाया गया है बादामी में। को ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 प्रश्न देखते हैं। बाघ गुफा की खोज किसने और कब की थी। तो डेंजरफील्ड के द्वारा 1818 में, जॉन स्मिथ 1819, गोपीनाथ 1921, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डेंजरफील्ड के द्वारा 1818 में जो है कि किया गया था। अगला देखते हैं 25 प्रश्नों की श्रृंखला और ये हमारी आखिरी प्रश्न है। तो इसको आप लोग देखते हैं बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता की किस गुफा में जो है चित्रित किया गया है। तो गुफा संख्या 1 में, 6 में, गुफा संख्या 21 में और 11 में। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं इसका कौन सा आंसर जो सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कि इसका जवाब दीजिएगा। इसी के साथ जो है कि आज की क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अगले दिन मिलेंगे 25 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक आप लोग जो है कि इसको रिवाइज करते रहिए। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना अच्छा तैयारी होगा।